आपने अपना राज्य खोया है? राज्य, स्त्री, सब कुछ छीन लिया है बाली ने। बाली मेरा बड़ा भाई है। बाली अत्यंत शक्तिशाली है। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई होने के नाते बाली राजा बने। मैं अंदर जाता हूँ, मायावी को रोकना ही पड़ेगा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। राम लक्ष्मण के साथ सुग्रीव की भेंट हुई। सुग्रीव जो ऋष्यमुख पर्वत पे रहते हैं और ये सूचना मिली कबंध राक्षस से। हे श्री रामचंद्र, आप जैसे महर्षि के साथ मेरी मित्रता होने की वजह से मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसे मत बोलिए सुग्रीव। कबंध राक्षस से इस ऋष्वमुख पर्वत पे आप लोगों के बारे में जानने के बाद से मैं बहुत उत्सुक था यहाँ आने के लिए। ये तो मेरा परम सौभाग्य है, परम सुख है। सीता के छोड़े हुए आभूषण मानो मुझे बता रहे थे कि हाँ मैं सही रास्ते पर आया हूँ। इसलिए राम और सुग्रीव की मित्रता तो होनी ही थी। सत्य, ये तो नियति की रचना है, कोई नहीं रोक सकता। आपके मंत्री हनुमान से ज्ञात हुआ आपने अपना राज्य खोया है? हाँ, ठीक ही कहा है। राज्य, स्त्री, सब कुछ छीन लिया है बाली ने। मेरा सर्वनाश कर दिया है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ये बाली कौन है? आप दोनों के बीच क्या विवाद है? राजा अक्षय मेरे और बाली के पिता थे। बाली मेरा बड़ा भाई है। बाली अत्यंत शक्तिशाली है। शक्ति में उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। बाली की जय, जय हो बाली, बाली, बाली जय हो, जय हो, बाली, बाली जय हो, जय हो, बाली, 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 बाली जय हो, बाली, बोलो बाली की जय, जय हो बाली, बाली, बाली जय हो, जय हो। बाली, बाली जय हो, बाली, बोलो बाली जय हो। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई होने के नाते बाली राजा बने। सब सुनो, मैं बड़ा भाई हूँ इसीलिए राजा बना हूँ, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सुग्रीव को कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरे पे राज्य की जिम्मेदारी रहेगी, किंतु सुग्रीव के पास ये सब संभालने का अधिकार होगा। आओ आओ भाई सुग्रीव, हम दोनों भाई मिलकर किष्किंधा पर राज्य करेंगे। जय राजा बलि की जय, जय राजा सुग्रीव की जय। हम दोनों भाई खुशी खुशी राज्य संभाल रहे थे। हम दोनों भाइयों में ना ही कोई कलेश था और ना ही कोई ईर्ष्या, ना राग द्वेष। हम दोनों भाई मिलजुल कर राज्य संभाल रहे थे। मेरा भाई बाली अत्यंत दयालु है, धर्म और कर्म में मन लगा रहता है, किंतु विधाता ने कुछ और लेख लिख रखा था। राज्य में दानव का आक्रमण शुरू हुआ। मायावी ने अत्याचार शुरू किया। भागो भागो यहाँ से, जल्दी भागो भागो। बाली को समाचार मिलते ही वे आग बबूला हो उठे। राक्षस जितना भी शक्तिशाली हो, याद रखना होगा कि वो मूल्यतः राक्षस ही है, दुष्ट एवं पापी। सुग्रीव भ्राता, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी, जो आज्ञा। कौन
किसकी चीख है? सुग्रीव, शीघ्र आओ! इस मायावी राक्षस को रोकना ही पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा सुग्रीव! शीघ्र ही आओ! उस सुरंग से होकर भाग रहा है। सुग्रीव, तुम यहीं इस सुरंग के बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ। मायावी को रोकना ही पड़ेगा। भ्राता, उस अंधेरी सुरंग में आप मत जाइएगा भ्राता। सुरंग में प्रवेश करना सहज है सुग्रीव, भयभीत मत हो, बिल्कुल भयभीत मत हो। भ्राता, अगर कोई विपत्ति आती है तो उस सुरंग में आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी, और वो एक मायावी राक्षस है, क्या कर सकता है आपको नहीं पता, और विलंब नहीं कर सकते, मुझे जाना ही होगा। हाँ। मेरे इतने मना करने के पश्चात भी वे सुरंग के अंदर चले गए। उसके बाद पूरा 1 वर्ष बीत चुका था उस राक्षस को ढूंढ के मारने में। 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मैंने सोचा भ्राता और जीवित नहीं रहे, इसीलिए सुरंग के द्वार पर एक बड़ा पत्थर रख दिया, ये सोचकर कि वो राक्षस मुझ पर हमला ना कर दे। इसके पश्चात जो हुआ वो मैंने कदापि नहीं चाहा था। नहीं चाहा था, कदापि नहीं चाहा था। सच में मैं राजा बनना नहीं चाहता था, किंतु देश की प्रजा और मंत्रियों ने सबने समझाया भ्राता बाली और जीवित नहीं है। जय राजा सुग्रीव की जय! जय हो राजा सुग्रीव की जय हो! जय हो राजा सुग्रीव की जय हो! जय राजा सुग्रीव की जय! जय हो राजा सुग्रीव की जय हो! जय हो राजा सुग्रीव की जय हो! शांत हो जाइए महाराज, इसके बाद क्या हुआ बताइए, वरना श्री राम समझेंगे कैसे और वो आपकी सहायता भी कैसे कर पाएंगे। 1 वर्ष के पश्चात बाली ने सुरंग के द्वार पर आके मुझे पुकारा था। उत्तर ना मिलने पर बाली ने स्वयं ही वो पत्थर हटाया जो मैंने द्वार पर रखा था। उसको हटाकर वो राजमहल में आ गया। मैं तब राज्यसभा में ही था। सुग्रीव! भ्राता? हाँ रे पापी, मैं बाली। अपने उस पापी मुख से मुझे भ्राता कह के मत बुलाओ। पूरे 1 वर्ष मैंने आपकी प्रतीक्षा की है भ्राता। चुप कर लोभी,
मिथ्यावादी राजा होने के लोभ में सुरंग के द्वार पर पत्थर बिठा के रखा था ताकि मेरी मृत्यु वहीं हो जाए और मैं लौट के ना आ पाऊं। नहीं भ्राता, ये सब मैंने सपने में भी नहीं सोचा नहीं था, करके दिखा दिया है। तुम्हें दुख ना पहुँचे, इसी कारण जब मैं राजा बना तो तुम्हें भी राज्य का दायित्व दे दिया था, केवल तुम्हारे स्नेह के कारण। और तुम 2 दिन हुए ही नहीं थे, मेरा राज्य, मेरा सिंहासन सब कुछ अपना कर लिया। मैंने लोभ नहीं किया था भ्राता, विश्वास करिए। 1 वर्ष के पश्चात सबने चुप हो जाओ भ्राता, मुझे ये सिंहासन, राज्य कुछ भी नहीं चाहिए। आप सब ले लीजिए, सब ले लीजिए। मैं केवल आपकी सेवा करता रहूंगा। सेवा? तुम्हारे जैसे विश्वासघाती की सेवा कौन चाहता है? युद्ध करने आओ भ्राता। स्वयं को बाली के समान सोच सकते हो और बाली से युद्ध करने में इतना भयभीत हो रहे हो? नहीं नहीं, आओ समीप आओ। एक प्रहार में तुम्हारा सर धड़ से अलग नहीं कर दिया तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आओ मेरे समीप आओ, देखते हैं किसमें कितनी शक्ति है। भ्राता, मैं आपकी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हूँ। आप वीर हो, आप श्रेष्ठ वीर हो, मैं आपके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। अगर समझ आ गया है तो भाग जाओ मेरे राज्य की सीमा के अंदर। अगर तुम कभी भी दिख गए तो तुम्हारा सर जब तक ना फोड़ दूं मुझे शांति नहीं मिलेगी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तत्पश्चात मैं वन में घूम घूम के अंत में इस ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचा। मैं हर समय अत्यंत भयभीत रहता हूँ, न जाने कब मेरा भाई बाली आकर मेरा वध कर जाए। हर समय मैं आतंक से घिरा हुआ रहता हूँ। आपकी ये घटना सचमुच दुखद है, क्योंकि आपने कभी अपने बड़े भाई का अनादर नहीं किया, उसका अपमान नहीं किया। वापस आने के बाद राज्य भी लौटा देना चाहते थे। सब विधि का विधान है, यही शायद मेरे भाग्य में था। इसी तरह शायद बाकी जीवन भी काटना होगा। नहीं, आप हम सबके महाराज हैं। ऐसी हताशापूर्ण वाणी आपको शोभा नहीं देती। हनुमान ने एकदम सटीक कहा है। मैं और आप दोनों ही आज परिस्थिति के शिकार हैं। हम दोनों ही आज राज्यहीन है, स्त्रीहीन है, और ये दुख कितना भयावह दुख है, इसे मैं हर पल महसूस कर रहा हूँ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अपने आप पे भरोसा रखिए। मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र, मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद से मेरा एकमात्र प्रयास रहेगा आपको आपका खोया हुआ राज्य और प्रिय पत्नी को आपको वापस दिलाऊं, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। लीजिए महाराज, लीजिए, वचन दे दिया। श्री रामचंद्र ने जब वचन दिया है तब और विलंब नहीं होगा। आपको राज सिंहासन पर हम सब फिर से देख पाएंगे। चलिए हम सब मिलकर उस दिन के लिए प्रस्तुति शुरू कर देते हैं। भ्राता बाली इतने शक्तिमान, इतने बड़े वीर हैं कि उनके भय से मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर आके सारा संसार छोड़कर छुपा हुआ हूँ। यहाँ छिपकर रहने से बाली को तो जरूर खबर मिल गई होगी इतने दिनों में। अवश्य, बाली को सब कुछ पता है। वो यहाँ नहीं आएगा इसका क्या भरोसा? बाली तो यहाँ भी सुग्रीव पर आक्रमण कर सकता है। क्या सुग्रीव? इस ऋषिमुख पर्वत पे मैं अत्यंत सुरक्षित हूँ। पृथ्वी के प्रत्येक जगह पर बाली पहुँच सकते हैं, लेकिन इस ऋषिमुख पर्वत पर वो कभी नहीं आएंगे। अर्थात बाली को अभिशाप मिला है। क्या कह रहे हैं? इस पर्वत पर आने से उनकी मृत्यु हो सकती है।
और इसी भय से बाली इस ऋष्यमुख पर्वत पर कभी भी नहीं आएंगे, और इसीलिए मैं इस पर्वत पर आराम से छुप कर रह सकता हूँ। अद्भुत। बाली की जो शक्ति है और वो जितने धार्मिक है, उससे तो लगता है कि बाली का चरित्र बहुत अच्छा है। इसके पीछे एक कहानी है। कौन सी कहानी? बताता हूँ, तो फिर सुनिए। एक बार किसी कारणवश ब्रह्मा के आंखों से आंसू गिर रहे थे। वही अश्रु जल जो नीचे गिर रहा था, उसी अश्रु जल से उत्पन्न हुआ एक सुंदर दिखने वाला वानर। मेरा प्रणाम स्वीकार करें ब्रह्मदेव। बताइए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं ऋक्षराज, तुम स्वतंत्र हो। तुम इस स्वर्ग में अपने इच्छा से घूम सकते हो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। अरे वाह, देखो देखो, ये वानर दिखने में कितना सुंदर है। हाँ सच में। अच्छा वानर, तुम्हारा नाम क्या है? ऋक्षराज। जितना अच्छा नाम उतने ही सुंदर हो तुम। पता नहीं अगर मनुष्य होते तो क्या होता। ब्रह्मा के अश्रु जल से उत्पन्न हुए ऋक्षराज को अत्यंत प्यास लगी थी। इधर उधर टहलने के बाद ऋक्षराज आ पहुंचते हैं माया सरोवर के पास। वाह, कितनी सुंदर नदी है। देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा। बड़ी प्यास लगी है। पहले अपनी प्यास मिटा लूं। आह, कितना शीतल जल है। किंतु प्रतीत होता है मैंने कुछ देखा। अरे, ये तो कदाचित मेरी ही भांति एक वानर है। क्या ये मेरा भ्रम था? अरे, ये तो मेरी ही ओर देख रहा है। वो क्या जल में अटक गया है? देखूं तो। कुछ ना समझकर ही माया सरोवर में कूद पड़े ऋक्षराज। उसके पश्चात घटने लगी एक अद्भुत घटना। अरे ये क्या हुआ? मेरे दो हाथ ऐसे बदल क्यों गए? ये क्या? मैं तो एक स्त्री बन गई। कैसे हुआ ये? था मैं एक वानर और हो गई एक नारी। क्या था उस जल में? हे परमपिता ब्रह्मा, ये मुझे क्या हुआ? आप कौन है सुंदरी? कौन है आप? इस स्वर्ग राज्य में इससे पहले तो कभी नहीं देखा, और आपने जब मुझे नहीं पहचाना, मतलब आप यहाँ पहले कभी नहीं आई। हाँ, मैं इस राज्य में नई आई हूँ। आपकी जैसी सुंदरी मैंने पहले कभी नहीं देखी। एक वानर स्त्री इतनी सुंदर हो सकती है, मुझे नहीं पता था। मैं अब आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूँ इस स्वर्ग का राजा। मेरा नाम है इंद्र। सब मुझे देवराज इंद्र कह के बुलाते हैं। आप क्या चाहते हैं? सत्य आप जितनी सुंदरी है उतनी ही सरल भी। इसीलिए शायद आपका रूप इतना निखर रहा है। देवता होने के उपरांत भी मुझे एक वानर स्त्री पसंद आई है। सुंदरी आपको पता है, आप कोई साधारण स्त्री नहीं है। नहीं देवराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए
आइए सुंदरी, मैं आपको लेकर एक तपोवन में जाता हूँ। आइए, वहां जाकर हम दोनों बातें करेंगे। आइए, आइए सुंदरी। वाह, ये उपवन कितना सुंदर है। आपको पसंद आया सुंदरी? बहुत। चलिए, हम दोनों बैठते हैं। इंद्रदेव चले जाने से पहले सुंदरी ऋक्षराज को एक उपहार देके जाते हैं। एक सुंदर छोटा वानर शिशु। सुंदरी, आपकी ये संतान सौभाग्यशाली होगी। मैं देवराज इंद्र आशीर्वाद देता हूँ। प्रणाम इंद्रदेव। आपका मंगल हो। ये मेरा पुत्र है, मैंने जन्म दिया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बाली सो गया। अब मैं जाकर देखती हूँ कहाँ फल मिलता है। ये स्वर्गलोक में सब कुछ कितना सुंदर है। परंतु परमपिता ब्रह्मा ने मुझे वानर बनाया था। उस मायावी सरोवर में डूबने के बाद पता नहीं क्या हुआ। कितने सारे फल हैं, दिखने में भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। दूर से ही पता चल रहा है कि ये फल कितने मीठे होंगे। चलो, कुछ फल तोड़ लेती हूँ। कितना ऊपर है ये फल, मेरे तो हाथ ही नहीं पहुँच रहे। ये लो, तुम्हें और फल चाहिए? नहीं नहीं, हाँ चाहिए। लज्जा पाने की क्या बात है सुंदरी, ये लो। धन्यवाद। आप कौन हैं? क्षमा कीजिएगा, इस स्वर्गलोक में मैं एकदम नई आई हूँ, अतएव किसी को नहीं जानती। मैं सूर्यदेव, मेरे ही कारण पृथ्वी पर दिन होता है और मेरे चले जाने पर पृथ्वी पर रात उतर आती है। प्रणाम सूर्यदेव। वाह, तुम देखने में जितनी सुंदर हो उतना ही सुंदर तुम्हारा व्यवहार है। कौन हो तुम? मैं वानर जाति से हूँ। इससे अतिरिक्त मेरा और कोई परिचय नहीं है। तुम्हें और फल चाहिए? आओ मेरे साथ। इस बगीचे में कई प्रकार के फल हैं, तुमको दूं? आओ। नहीं नहीं, अब मुझे और फल नहीं चाहिए। अब मुझे लौटना होगा। क्या कह रही हो? तुम्हारे साथ तो परिचय ही नहीं हुआ। मुझसे बातें तो करो, कहो तुम कौन हो? मैं परमपिता ब्रह्मा के वरदान से वानर रूप में जन्मी थी, ये बात नहीं बता सकती। क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम मेरे पुत्र की माता बनोगी। मैं? प्रणाम। प्रणाम सूर्यदेव, प्रणाम। अब सूर्य देव के आशीर्वाद से जन्म लिया मैंने। ये क्या, सूर्यदेव कहाँ गए? मुझे 2 पुत्र प्राप्त हुए देवताओं के आशीर्वाद से। इस पुत्र का नाम दिया सुग्रीव। यही थी मेरी और भ्राता बाली की जन्म कथा। और आप लोगों की माता? मित्र राम, वो भी काफी अद्भुत कथा है। सुनेंगे वो कथा? अवश्य। प्रणाम। प्रणाम परमपिता ब्रह्मा। कौन हो तुम वानरी? तुम्हें तो मैंने इस स्वर्ग में कभी नहीं देखा। आप मुझे पहचान नहीं पाए परमपिता? कौन? ऋक्षराज। पहचान गए आप? तुम्हारी ये दशा हुई कैसे? मैंने अनजाने में। क्या तुमने माया सरोवर में गोते लगाए थे? मैं पुरुष बनना चाहती हूँ। मैं बाली और सुग्रीव का पिता बनकर रहना चाहती हूँ। मुझे नारी से पुरुष बना दीजिए परमपिता, वानर बना दीजिए। तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। जाओ,
धरती पे जाके किष्किंधा में सुख से रहो। प्रणाम। उसके बाद बाली बड़े भाई थे, किष्किंधा के सिंहासन पर वही बैठे। भ्राता बाली ने अत्यंत अच्छी तरह से राज्य संभाला, प्रजा भी सुख में ही थी। किंतु अचानक एक विपत्ति आ खड़ी हुई। कौन सी विपदा? राजा रावण की स्त्री मंदोदरी, उसका भाई राक्षस दुंदुभी, वो स्वयं आकर हाजिर हुआ किष्किंधा राज्य में। क्या बोल रहे हो? पूरा किले का बगीचा नष्ट कर दिया है। कितने वानरों की मौत हुई है। उसका कोई हिसाब नहीं है। दुंदुभी का इतना बड़ा साहस कहाँ है वो? बाली को नहीं जानता है वो राक्षस। उसे खत्म करके ही मैं इस राज्य में लौटूंगा। आरंभ हुआ एक भयानक युद्ध। फिर क्या हुआ? दुंदुभी का शव 1 योजन दूर जाके गिरा। और गिरा कहाँ? यहीं ऋष्यमुख पर्वत पर एक ऋषि मुनि जहाँ तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या भंग होने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो गए। कौन? किसका इतना साहस कि मेरा ध्यान भंग करे? किसने यहाँ पवित्र अग्नि के ऊपर राक्षस का शरीर फेंका है? किसने? तूने फेंका है ये शरीर। तूने मेरा ध्यान भंग किया। मूर्ख वानर। मैंने तेरा इतना साहस? मैं तुझे श्राप देता हूँ। इस ऋष्यमुख पर्वत पर यहाँ आसपास आते ही तेरी मौत हो जाएगी। मुनिवर, ऋष्यमुख पर्वत के इस जगह पर आते ही तेरी मृत्यु होगी। दुंदुभी की ये भारी पसली भ्राता बाली ने एक लात में यहाँ फेंक दी थी। उस पहाड़ से इस पहाड़ की दूरी है लगभग 1 योजन। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं एक बार प्रयास करके देखता हूँ दुंदुभी राक्षस की पसलियां कितनी शक्तिशाली हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये सहस्त्र योजन दूर जाकर गिरा है। धन्य हो श्री राम, धन्य है आप, धन्य है। विश्वास हुआ? भ्राता बाली ने जब लात मारी थी तब दुंदुभी की पसली बहुत सारा रक्त, मांस और हड्डी से भरी हुई थी। अभी तो ये काफी सूख कर हल्की हो चुकी है। इसीलिए मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि भ्राता बाली से राम कितने शक्तिशाली हैं। मेरे भ्राता राम को स्वयं की काबिलियत प्रमाण करने का कोई प्रयोजन नहीं है। लक्ष्मण, सुग्रीव मुझे नहीं जानता। उसे तो ऐसा लग सकता है कि बाली मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। कहिए सुग्रीव, मुझे इसके लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी? इस ओर आइए। ये देखिए,
यहाँ पर एक साथ काफी सारे पेड़ हैं। भ्राता बाली एक तीर में 7 पेड़ एक साथ काट सकते थे। राम अगर एक तीर से एक भी पेड़ आसानी से काट पाए तो मैं समझूंगा कि वो मेरे भ्राता बाली जितने ही शक्तिशाली हैं। जी 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 जी, बिना जाने आप पर संदेह किया मैंने प्रभु। आप महावीर श्री राम, महायोद्धा, शक्तिमान। नहीं नहीं नहीं, हम दोनों तो मित्र हैं सुग्रीव। मित्रों का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में है। मित्र राम, मुझे और कोई संदेह नहीं कि आप ही वही हैं जो मेरा बिछड़ा हुआ राज्य लौटाने में सहायता कर सकते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर जब मैंने कहा है कि बाली को वध करके आपका राज्य आपको लौटा दूंगा, तो वही होगा। क्या हुआ, आप अभी भी चिंतित क्यों हैं? एक बात अचानक मन में आई। क्या? जो दुष्ट रावण आपकी स्त्री का हरण करके ले गया है, उस रावण के साथ भ्राता बाली का भी द्वंद्व है। एक बार क्या हुआ था मैं बताता हूँ। भ्राता बाली प्रत्येक दिन समुद्र किनारे बैठकर पूजा किया करते थे। तब भ्राता बाली को कोई परेशान नहीं करता था। एक दिन रावण भ्राता बाली को पूजा करते देख लेते हैं। सोचा यही सटीक समय है। भ्राता बाली तो आंख मूंद के बैठे हैं, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। रावण ने सोचा था कि अब वो भ्राता बाली को बंदी बना लेंगे। ये सोचकर जब रावण धीरे धीरे भ्राता बाली को कैद करने जा रहे थे, भ्राता बाली ने अपने पूंछ से रावण को जकड़ लिया। उस पूंछ की शक्ति के सामने रावण बिल्कुल असहाय पड़ गए, लेकिन भ्राता बाली ने अपनी पूजा बंद नहीं की। भ्राता बाली उसी हालत में रावण को समुंदर में डुबा रहे थे। भ्राता बाली सच में बहुत ही शक्तिशाली हैं। उसके पश्चात रावण मुक्त हुआ कैसे? क्षमा मांग के। बहुत कहने के बाद भ्राता बाली ने रावण को मुक्त कर दिया। इसीलिए कह रहा हूँ, भ्राता बाली के साथ मिलकर भी आप रावण का वध कर सकते हैं। मैं तो और भ्राता बाली के तुलना में। नहीं मित्र सुग्रीव, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो प्रतिज्ञा मैंने की है, उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। अपने प्रतिज्ञा पालन की वजह से मैं आज वनवासी हूँ। मेरे पिताश्री ने मुझे बार बार कहा था कि मैं वनवास ना आऊं, लेकिन मैंने पहले ही पिताश्री को वचन दिया था, मैं वनवास के लिए जाऊंगा। मैंने अपने वचन का पालन किया। ठीक उसी प्रकार बाली को मारकर आपको राज्य लौटाऊंगा। इस वचन से भी मैं पीछे नहीं हट सकता। तो फिर जो आपको ठीक लगे मित्र राम, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम और सुग्रीव की ये मित्रता क्या रहेगी? बाली को क्या श्री राम के हाथों प्राण त्यागने पड़ेंगे? सुग्रीव फिर से राजा बन पाएगा क्या? ये सब जानने के लिए आप सबको देखनी पड़ेगी अगले भाग की रामायण कथा।